माहू खाला, आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, बगैर मेरी इजाजत के, बगैर मुझसे पूछे आप लोगों ने कैसे कर दिया ये? क्या नहीं उसे यहाँ बुला लिया? तुम समझती हो इससे बेहतर हल है तुम्हारे पास? शादी भी कोई वाहिद हल नहीं है। हम शिफ्ट हो रहे थे वहां, तो इस सब की क्या जरूरत है? पारस, ये बेहतर रास्ता है। ये कोई वाहिद हल नहीं है। इनफैक्ट मैं शादी ही नहीं करना चाहती। बेटा, तुम अपना पॉइंट क्लियर करो। तुम शादी नहीं करना चाहती या अभी नहीं करना चाहती, या फिर सवार के अलावा किसी और से नहीं करना चाहती? मैं तुम्हारी फीलिंग समझती हूँ पारस, मगर यूं बगैर वादे भरोसे के किसी के आश्रय पे रहना तो बेवकूफी है ना। अगर वो तुम्हें ठहरने को कहता ना, तो हम तुम्हें कभी फोर्स भी ना करते। हमें तुम्हारी खुशी अजीज है बेटा, मगर वो नहीं कहेगा। ये हमें भी यकीन है और तुम्हें भी। मैंने हारून को तुम्हारे लिए उस वक्त कंसीडर किया था जब जवार नहीं था, मगर आज तुम्हारे डैड की परेशानी को देखकर मुझे फिर से वही याद आया। बेजाद भाई बड़े मान से तुम्हारे और जवार की बात करने के लिए एजाज भाई के पास गए थे, लेकिन उन्होंने पहले ही जवार की शादी की बात कर दी। तुम्हारे डैड ये समझते थे कि एजाज उनके बचपन के दोस्त है, उन्हें कभी इनकार ही नहीं करेंगे, मगर उनकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा डिसहार्ट हो गए थे। पर अब किसी पर जोर जबरदस्ती तो नहीं किया जा सकता ना। अच्छा, तो उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे किसी के भी साथ मेरी शादी कर देंगे, मेरा रिश्ता तय कर देंगे, कुछ भी कर लेंगे। किसी के साथ नहीं, हारून के साथ। यू नो हारून, वो किस वर्थ का है, क्या कैलिबर है उसका। बल्कि यूं कहना सही होगा कि वो जवार से भी ज्यादा। कब आ रहा है वो? देखो पारस, तुम उससे अच्छे से मिलना, और जब तक तुम ओके नहीं कहोगी ना, तुम्हारे डैड कोई कदम नहीं उठाएंगे। कब आएगा? नेक्स्ट वीक। थैंक यू। सुना है पारस का मंगेतर आ रहा है। मंगेतर नहीं हो इसका। ओ अच्छा, सही कह रहे हो, इनके तो बॉयफ्रेंड्स होते हैं ना। शर्म तो नहीं आ रही तुम्हें ये बात कहते हो? जो भी है, शादी करने आ रहा है ना। चलो अच्छा है, उसका भी घर बस जाएगा, वरना बेचारी कब तक इस तरह शहर वालों से छुप के गांव में रहेगी। तुम बहुत ज्यादा हमदर्दी नहीं हो रही उससे आज? सिर्फ मुझे नहीं हो रही है, कोई भी उसको इस हाल में देखेगा ना तो उसको भी उससे हमदर्दी हो जाएगी। और वैसे भी तुम्हारी शादी के बाद कौन उसका इस तरह ख्याल रखेगा? कौन उसकी जान बचाएगा?
बोलो। तुम्हें क्या लगता है कि शादी के बाद मैं ये जॉब छोड़ दूंगा? वो सिर्फ पारस नहीं है, मेरी जॉब है, मेरी ड्यूटी है, और वो मैं सारी जिंदगी भी कर सकता हूं और आगे भी करता रहूंगा अगर वो चाहे तो। शहर जाके रहूंगा, शहर से सिर्फ 6 महीने के बाद एक दफा मिलने आया करूंगा घर, अब तो वापस चला जाया करूंगा, यही करूंगा। वो सिर्फ पारस नहीं है, मेरी जॉब है, मेरी ड्यूटी है, और वो मैं सारी जिंदगी भी कर सकता हूं और आगे भी करता रहूंगा अगर वो चाहे तो, जैसे अब कर रहा था। शहर जाके रहूंगा, शहर से सिर्फ 6 महीने के बाद एक दफा मिलने आया करूंगा घर, अब तो वापस चला जाया करूंगा, यही करूंगा। मेरा बहुत जी घबरा रहा है। हद है रेशम, अब तेरा दिल क्यों घबरा रहा है? अब्बू ने सबके सामने ऐलान किया है कि तू उनकी होने वाली बहू है। उस वक्त वहां मौजूद behzad चचा, जेब, सबके सामने ही बात हुई है, और वो लड़का भी तो आ रहा है मिलने के लिए। फिर तेरे दिल को क्यों सुकून नहीं आ रहा? तुम्हारा भाई उस लड़के के आने पे खुश जो नहीं हो रहा? क्या ये इतनी बड़ी बात है? तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, मेरे लिए मेरी पूरी जिंदगी भर का सवाल है। जिंदगी भर का सवाल खुशियों का होता है। शादी के बाद अगर तू और भाई साथ में खुशी ना रहे तो ये बात क्या मायने रखेगी कि उस लड़के के आने पे भाई खुश थे या नहीं? बात यह है कि तुम्हारा भाई मुझे छोड़ के पारस को न अपना ले। और इस बात की मुझे समझ नहीं आ रही है कि तुझे आखिर ऐसा लग क्यों रहा है? शादी तय हो गई है तेरी, और जब वो लड़का आ रहा है फिर ऐसा क्यों है रेशम? मुझे ऐसा लगता है पारस का हसद ना मेरी खुशियों को खा जाएगा। मरियम, जिस तरह से वो जवार को देखती है ना, जवार तो क्या कोई भी हो उसकी आंखों में डूब जाए, जान लुटा दे उस पर। और तेरा भाई शहर का बड़ा, वहां के रंग में रंगा, वैसा लिबास, वैसी गुफ्तगू और वैसी पसंद। मरियम, मेरा खौफ बेजा नहीं है। तो समझ नहीं रही है। ठीक रेशम, तू अल्लाह पे भरोसा रख, और मेरे भाई पे भी।
मैं तेरा ये खौफ दूर तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन तेरे लिए दुआ ज़रूर कर सकती हूँ। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रख, अल्लाह सब बेहतर करे। अपना ख्याल रख। मैंने उससे मंगनी नहीं की। झूठ मत बोल। तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूं, मेरी प्रॉपर मंगनी नहीं हुई उससे। प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या होता है? तुम्हारे घर वाले तो मरियम की शादी के साथ ही तुम्हारी शादी करवाना चाहते थे। झूठ है ये। देखो पारस, प्लीज समझने की कोशिश करो। अच्छा मेरी खातिर नहीं, प्लीज बेजाद साहब की खातिर रुक जाओ। उन्हीं की खातिर बर्दाश्त कर लो हम सबको, रेशम को।